वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीसीजी 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी के क्वेश्चंस के बारे में। जब इस वीडियो को बनाया जा रहा है जुलाई 2022 में, अभी तक में जो सब्जेक्ट है आपका, इसका एग्जाम एक बार भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। हालांकि ये सब्जेक्ट 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, बीएचएस प्रोग्राम में भी आपका ये सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में इसे निकाल करके इसको किसी अदर सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार इसका एग्जाम देंगे, बीपीसीजी 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में सारे ब्लॉक से ही क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ब्लॉक में डिवाइड होता है। 4 या 5 ब्लॉक आपके हर सब्जेक्ट में होते ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे नहीं है, तो आप इसको जान लीजिए। बीपीसीजी 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी में कुल 4 ब्लॉक है। ब्लॉक 1 है इंट्रोडक्शन, ब्लॉक 2 है यूथ एंड आइडेंटिटी, ब्लॉक 3 है जेंडर एंड आइडेंटिटी, ब्लॉक 4 है चैलेंजेस रिलेटेड टू यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। इसमें हम लोग ब्लॉक 1 देखेंगे, इंट्रोडक्शन सेक्शन है। इसमें 2 यूनिट हैं जो आपको पढ़ने हैं। यूनिट 1 है यूथ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी, और यूनिट 2 है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ। ये 2 ब्लॉक के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको क्वेश्चन टाइप पता चल जाएगा। यूनिट 1 है यूथ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी। यूथ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ और आइडेंटिटी ऑफ यूथ पढ़ना है। इसी के अराउंड आपके सब टॉपिक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द एनवायरमेंटल सिस्टम्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-ब्रेनर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस टॉपिक के बारे में अभी आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज इट नेसेसरी टू बिल्ड द स्किल्स ऑफ द यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 रिलीजियस आइडेंटिटी ग्रुप्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेर द 4 मेजर कास्ट डिविजन्स। व्हाट वेर द 4 मेजर कास्ट डिविजन्स। नेक्स्ट है हाउ इज जेंडर डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। व्हाट इज जेंडर डिस्फोरिया। Explain the concept of youth. Discuss Bronfenbrenner's perspective on youth. Explain the concept of multiplicity of identity. Next है discuss the identity development in youth according to Erickson's psychosocial theory. इसमें कुछ कीवर्ड्स भी है जो आपको समझ लेने चाहिए। कीवर्ड्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके मीनिंग्स होते हैं, कुछ वर्ड्स टर्म्स के आपको ये जानकारी होनी चाहिए। पहला कीवर्ड है यूथ। यूथ का अगर आप हिंदी देखें, यूथ का हिंदी होता है युवावस्था, युवा, जवानी, किशोरावस्था। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान। आप यहां से चाहे तो इसके मीनिंग को भी समझ सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बुक यूथ है, यूथ इज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज दोज पीपल बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 ईयर्स। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसलिए देखिए क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं, आप उसको वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसी में आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स का मतलब हो जाता है जातिगत भूमिकाएं, और जेंडर आइडेंटिटी लिंग पहचान, जातिगत पहचान या फिर लिंग पहचान इसको कहा जा सकता है। आपको इसके डेफिनेशन में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद है यूनिट 2 डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट्स ऑफ यूथ। डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट्स ऑफ यूथ में आप कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट ऑफ यूथ, एडोलसेंस ईयर्स, यही सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज आवर हाइट स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ सर्टेन एज। एक उम्र सीमा पड़ाव के बाद हमारा हाइट बढ़ना बंद क्यों हो जाता है। Why do girls develop curves as they attain puberty but boys don't? How is puberty different for male and females? Mention 3 major developmental tasks of adolescence. What does the term secular trend mean? What does the term secular trend mean? What is age 30 transition? What is Steinberg's triangular theory of love? ये लास्ट 2 है, उसको देख लीजिएगा। Explain Kolsberg's theory of moral development. Discuss the emotional and social development in the adolescence years. Describe the parenting styles and explain the implications for the development of the adolescents. Describe the cognitive development of the adolescents. Elaborate on the social development of the youth in the early adulthood years. इसके बाद आपके इसके कुछ कीवर्ड्स है जो आपको समझने चाहिए। पहला है एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब हो जाता है किशोरावस्था। सेक्युलर ट्रेंड, समान प्रवृत्ति, धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति, लेकिन इसके अभी बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जा रहे हैं, तो इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है निगमनात्मक तर्क। आपको इसका वर्ड के साथ साथ वर्ड मीनिंग पूरा डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज का हिंदी होता है देह छवि, शारीरिक छवि, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके मीनिंग्स निकलते हैं। इसके बाद है एज 30 ट्रांजिशन, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, और लास्ट है ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट है SPURT। तो यही सारे कीवर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। और क्या यही क्वेश्चन आएंगे इसके बाहर नहीं आएंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये सारे संभावित प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
आपके किताब में ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, हिंट दिए रहते हैं कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को भविष्य में देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बना दिया गया होगा और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट फॉलो करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो ये सारी वर्ड जैसी टर्म यूज किया गया है उस टर्म के ऊपर डिटेल यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं और उस पर एग्जाम दे सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको इग्नू से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।